आखिरी खत। नमस्ते दोस्तों। क्या हर प्रेम कहानी का मुकम्मल होना जरूरी है? देहरादून की ठंडी वादियों में शुरू हुई कृष्ण और पूजा की यह दास्तां प्यार और मजबूरी के बीच के उस धुंधले फासले की कहानी है, जहाँ खामोशियाँ चीखती हैं और पेंटिंग के रंग दर्द बयां करते हैं। एक ऐसी कहानी जो अधूरी होकर भी रूह में पूरी है। देहरादून की ठंडी शाम थी। पहाड़ों के बीच से आती हवा में एक मधुर सी ताजगी थी। सड़कें शांत, आसमान फीका नीला, और उसी शांति के बीच क्रिश अपनी स्केच बुक लेकर कॉलेज कैंपस के गार्डन में बैठा था। उसे पेंटिंग का शौक था। अक्सर वह पेड़ों, पत्तों, बादलों को घूरते हुए उनके रंगों के बीच खो जाता था। उसी शाम उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। सफेद दुपट्टा, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे किसी अनसुनी दास्तान का समंदर छुपा हो। वह गार्डन के कोने में बैठकर रो रही थी। हल्के हल्के जैसे आंसू भी उसकी मजबूरी समझ रहे हों। क्रिश के हाथ अपने आप स्केच बुक उठाने लगे। उसने लड़की को नहीं, उसके दर्द को स्केच कर दिया। थोड़ी देर बाद लड़की उठी और जाने लगी। तभी उसके दुपट्टे की हवा से क्रिश की स्केचबुक जमीन पर गिर पड़ी। वह पलटी और उसे उठाने लगी। तभी उसकी नज़र स्केच पर पड़ी। उसने बस एक ही बात कही, ये दर्द आप कैसे देख पाए? कृष्ण ने धीमे से कहा, कभी कभी आंखों से ज्यादा दिल देखकर समझ लेता है। उस दिन पहली बार पूजा हल्के से मुस्कुराई। अब वो रोज मिलने लगे और उनकी दोस्ती, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। पूजा धीरे धीरे खुलने लगी। क्रिश की पेंटिंग में उसे सुकून मिलता और क्रिश को पूजा की हंसी में। दोनों घंटों बातें करते, कभी बारिश पर, कभी सपनों पर, कभी डर पर, और कभी उन लोगों पर जिन्हें वो भूलना चाहते थे। पूजा अपनी जिंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं बताती थी। वह कहती, कभी कभी कुछ बातों का नाम लेने से भी घाव बन जाते हैं। क्रिस समझ जाता और फिर किसी हल्की सी बात से उसे हंसाने लगता। क्रिश अब उसे सिर्फ पसंद नहीं करता था, बल्कि उसे उसकी हर खामोशी से भी प्यार हो गया था। एक दिन जब पूजा हंसते हंसते अचानक चुप हो गई, कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ? पूजा ने सिर्फ इतना कहा, कृष, अगर मैं एक दिन अचानक चली जाऊं? तो कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तो मैं तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगा, चाहे जहां हो। पूजा ने नजरें झुका ली, जैसे उसके मन की किसी बात को कृष्ण पकड़ न ले। उसे डर था, कहीं यह खुशी भी उसकी किस्मत जैसी ना हो जाए, ना टिकने वाली। एक शाम बारिश हो रही थी। पूजा छत पर खड़ी पानी को हाथों में पकड़कर मुस्कुरा रही थी। क्रिस उसे देखकर बोला, बारिश पसंद है? पूजा ने कहा, बारिश में लोग हर दुख धो देते हैं, बस कुछ दिल
नहीं धो पाते। क्रिश उसके पास आकर खड़ा हो गया, उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बिल्कुल धीमी आवाज में बोला, पूजा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। पूजा की आंखों में डर तैर गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, क्रिश, मैं तुम्हें वही खुशी नहीं दे पाऊंगी जिसकी तुम उम्मीद करते हो। क्रिश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बस तुम चाहिए। पूजा कुछ सेकंड खामोश रही, फिर आसमान की तरफ देखा। भारी बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी और अगले पल वह क्रिश की बाहों में गिर गई। उसने आंखें बंद करके कहा, ठीक है क्रिश, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। वह रात दोनों के लिए सपनों की रात थी। कुछ दिनों से पूजा कॉलेज नहीं आ रही थी। क्रिश ने फोन किया, स्विच ऑफ। घर गया, दरवाजा बंद। किसी ने खोला भी नहीं। एक हफ्ते बाद पूजा मिली, पर बेहद कमजोर, चेहरा पीला, आंखें दुख से भरी। क्रिश घबरा गया। क्या हुआ पूजा, तुम ठीक हो? पूजा ने एक मजबूरी मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ, बस कुछ समय की बात है। क्रिश को लगा शायद वह बीमार है, लेकिन जो बात पूजा छिपा रही थी वह उससे भी गहरी, दर्दनाक और कड़वी थी। वह किसी बीमारी से नहीं, समय से लड़ रहे थे। उसकी शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी। परिवार की पुरानी रस्मों की वजह से उसे बोलने का हक नहीं था। क्रिस को सब बताने से वह डरती थी कि कहीं वह टूट न जाए, पर वह रोज टूट रही थी। एक शाम पूजा ने कृष्ण को मिलने बुलाया। शायद पहली बार उसकी आंखें इतनी सूजी हुई थी। उसने धीमे से कहा, कृष्ण, मैं जा रही हूँ। कृष्ण, कहाँ? पूजा, वहीं जहाँ मेरे घर वालों ने मेरा भविष्य पहले ही लिख दिया था। कृष्ण, तो चलो, मैं बात करता हूँ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पूजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं कृष्ण, कुछ लड़ाइयाँ लड़ने से बेहतर है छोड़ देना। कृष्ण, पर हमारा प्यार? पूजा, हमारा प्यार हमारी किस्मत नहीं बन पाया, बस याद बन गया। कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से आंसू पोंछे। कृष्ण, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे जाने दो। कृष्ण टूट गया, पर पूजा को रोक ना पाया। उसने उसे आखिरी बार गले लगाया। वह पल जैसे दुनिया थम गई हो। पूजा बिछड़ते हुए बोली, मेरे जाने के बाद मुझे ढूंढना मत। मैं मिलूं भी तो पहचाना ना मत, क्योंकि मैं तुम्हारी पूजा नहीं रहूंगी, किसी और की जिम्मेदारी बन जाऊंगी। और वो चली गई, हमेशा के लिए। कृष्ण ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर पूजा कभी वापस नहीं आई। कई बार उसने उसके घर जाकर पूछताछ की, पर परिवार वालों ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। पूजा की जिंदगी पर जैसे पर्दा पड़ गया था। कृष्ण की पेंटिंग में अब रंग नहीं थे, सिर्फ काले सफेद स्केच थे, जिनमें पूजा की परछाई बसती थी। कुछ साल बाद उसे डाक से एक चिट्ठी मिली। लिखावट पूजा की थी। कृष्ण ने कांपते हाथों से खत खोला।
क्रिश, तुम ये खत पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि मैंने वो सब जी लिया है जो मुझे जीना था। मेरी शादी उस इंसान से हुई जो मुझे सिर्फ नाम और रिश्ता दे सकता था, प्यार नहीं। लेकिन मैंने किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हें चुन लिया था। और हर चुना हुआ रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस दिल में बसाना काफी होता है। क्रिश, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच थे और सबसे दर्दनाक अधूरापन भी। अगर कभी बारिश में भीगते हुए तुम्हें मेरी याद आए तो मुस्कुरा देना। मैंने वही मुस्कान चाही थी जो तुमने मेरे लिए पेंटिंग बनाते हुए दी थी। तुम्हारी हमेशा से, पर कभी पूरी तरह से नहीं, पूजा। हमेशा का अधूरा प्यार कृष्ण ने कद सीने से लगा लिया। उसने उस दिन एक आखिरी पेंटिंग बनाई, पूजा की मुस्कुराती हुई तस्वीर, और नीचे लिखा, तुम्हें ढूंढने का वादा मैंने किया था, पर तुम्हारा दर्द समझकर मैंने वो वादा छोड़ दिया। पूजा उसके पास कभी लौट कर नहीं आई, पर वह उसकी हर पेंटिंग में जिंदा रही। दोनों की कहानी पूरी नहीं हुई, लेकिन प्यार कभी अधूरा नहीं होता। कभी वो साथ बनकर रहता, कभी याद बनकर। कृष और पूजा दोनों की जिंदगी आगे बढ़ गई, पर उनका प्यार वहीं रुका रहा, जहाँ एक बारिश वाली शाम में उसने कहा था, कृष, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। कुछ पन्ने कोरे रह गए, कुछ रंग हवा में उड़ गए। वो साथ जो मुकम्मल ना था, यादों के धागों से जुड़ गए। उसे ढूंढने की जिद तो थी, पर उसके दर्द को जान लिया। अधूरी मोहब्बत को ही मैंने अपनी किस्मत मान लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।